नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक कुल 132 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मृतकों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल है। क्रैश होने के बाद अस्पताल में विमान का कुछ हिस्सा गिरा हुआ है। अस्पताल के 50 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर्स की भी मौत की आशंका जताई जा रही है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक इस हादसे में 132 यात्रियों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। क्रैश होने के बाद प्लेन का कुछ हिस्सा अस्पताल में भी गिरा, जिसके बाद 50 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर्स के मौत की आशंका जताई गई है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक ऑफ के चंद 2 मिनट बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और अपने साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगियां साथ ले गया। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान के मलबे से अब तक कुल 132 यात्रियों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मृतकों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल है। क्रैश होने के बाद विमान का कुछ हिस्सा अस्पताल पर भी गिरा, जिसके बाद इस अस्पताल में रह रहे 50 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर्स के मौत की आशंका जताई गई है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक स्वराज एक्सप्रेस लगातार पहुंचा रहा है। इस हादसे में अब तक विमान के मलबे से कुल 132 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। इस विमान में सवार लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये उनका अंतिम विमान यात्रा होगा। टेक ऑफ करने के चंद 2 मिनट बाद ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और अपने साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगियां साथ ले गया। और करते हैं अगली खबर का। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके इस मामले पर दुख जताया है। अहमदाबाद त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है, आपको पीएम मोदी का पोस्ट बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आपको पीएम मोदी का पोस्ट बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं मंत्रियों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। इस मामले पर, इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि वे लगातार मंत्रियों और अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क में हैं। तो अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। वे लगातार इस मुद्दे को लेकर, इस हादसे को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। उन्होंने इस घटना को दिल दहला देने वाली घटना बताई है। तो अहमदाबाद में विमान हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और इस घटना को शब्द से परे दिल दहला देने वाली घटना बताई है।
उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। वे लगातार इस घटना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। और चलते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के बाद वो रिहायशी इलाके में जा गिरा। एयर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर 1:48 पर उड़ान भरी थी, तो वही चंद 2 मिनटों बाद दोपहर 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुई, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। तो हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको लगातार स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा है। हम आपको लगातार इस हादसे की पहले की तस्वीर, हादसे के बाद के मंजर की तस्वीरों को लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस विमान में 2 पायलट समेत 12 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। अब तक विमान के मलबे से 100 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। वे लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए विमान में सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरी और चंद मिनटों के बाद 1:40 पर यह बड़ा हादसा हुआ। विमान आग के गोले में तब्दील हो गई और अपने साथ सैकड़ों लोगों की जान साथ ले गई। बता दें कि इस हादसे के बाद विमान के मलबे से अब तक 100 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस हादसे को लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट्स वो ले रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जाने के लिए इस विमान में सवार हुए थे। तो अहमदाबाद के मेघानी नगर में ये बड़ा हादसा हुआ। कुल 242 लोग इस विमान में सवार थे। अब तक 100 लोगों के शव इस विमान के मलबे से बरामद किया जा चुका है। इस हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैसे घटना के बाद अफरा तफरी मची, राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद तमाम राज्यों से प्लेन्स पर प्रभावित हुई हैं। तमाम उड़ानों पर फिलहाल इस एयरपोर्ट से रोक लगा दी गई है। तो इस हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको लगातार स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा है।
आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कैसे विमान टेक ऑफ करता है, आगे बढ़ता है और रिहायशी इलाके में जाकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तो वहीं इस घटना पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद में हुए इस विमान दुर्घटना के समाचार ने अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। बाबा महाकाल से सभी यात्रियों और विमान दल के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पोस्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और इस हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे हादसे के बाद धुएं का काला गुबार पूरे क्षेत्र में छा गया। तो वही दूसरी तस्वीर में आप घटना स्थल की तस्वीर देख सकते हैं, उस मंजर को देख सकते हैं जब ये घटना हुई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। और तीसरी तस्वीर है वो राहत कार्य बचाव की। लोग युद्ध स्तर पर लोगों के शव को निकालने में जुटे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और दुख जताया है। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्लेन टेक ऑफ करने के बाद महज 2 मिनट के सफर के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। और पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तमाम टीमें घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बड़ी घटना में कुछ जिंदगियां बचा ली जाए। आपको मलबा दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद एक बड़ा विमान किस तरह टिंके की तरह बिखर गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 के बाद ये विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर बताया है, जो 11 साल पुराना था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। हादसे के बाद एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान से आग की लपटें उठ रही थी। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए वो काफी विभत्स है। केवल आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।
और अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन हादसा इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई भयानक विमान हादसे हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ बड़े विमान हादसों का इतिहास। 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में जा गिरा। हादसे में 213 लोगों की मौत हो गई। 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का बोइंग प्लेन हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर की दूर क्रैश हो गया। विमान में 135 लोग सवार थे। इनमें से 133 की मौत हो गई। केवल 2 लोग ही बचाए जा सके। इसके बाद 12 नवंबर 1996 जब हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में कुल 349 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 17 जुलाई 2000 जब बिहार के पटना में एयरलाइंस एयर की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए इस हादसे में 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर मई 2010 कर्नाटक के मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 158 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद अगस्त 2020 केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी तमाम खबरें आपको बता रहे हैं।